अस्सलाम वालेकुम। जेडी ऑफिशियल के साथ जुनैद अहमद। आज मैं आपको लाहौर के निजी अस्पतालों के अंदर होने वाले इंसानी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ के हवाले से आगाह करूँगा। ये वाक़या पेश आया लाहौर के सरजिमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर किन्ज़ा नामी खातून जो है, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है, उसको वहाँ पर लेकर जाया गया, जिसके सांस का उसको मसला था। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर ने उसको बताया कि आपका जो है वो ब्लड कम है और आपको ब्लड लगेगा, जिसके बाद आप ठीक हो जाएंगी। उसको ये नहीं पता था कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसके बाद उसका टेस्ट किया गया और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर ने उसको बताया कि उसका ब्लड ग्रुप जो है वो AB पॉजिटिव है और उसे इसी ब्लड ग्रुप का खून चाहिए। जिसके बाद उसके भाई ने अपना खून जो है वो अपनी बहन को दिया और वो ब्लड की बोतल जो है उसको लगाई गई। इसके बाद किन्ज़ा का ये कहना है कि उसकी तबीयत जो है वो जैसे ही ब्लड उसके अंदर जो है उसको लगाया गया तो उसकी तबीयत ख़राब हुई। जिसके बाद उसके भाई ने जो है वो नर्स को भी बुलाया और नर्स ने कहा कि आपको तो ब्लड लग रहा है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई के महीने की ये बात है, जिसके बाद तकरीबन 4 मज़ीद बोतलें, टोटल 5 बोतलें उस खातून को AB पॉजिटिव ब्लड की लगाई गई। जिसके बाद उसकी तबीयत इंतहाई ख़राब हुई और उसको जुलाई के महीने के अंदर ये बताया गया सरजिमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से कि आपकी किडनी जो है, दोनों किडनीज़ जो हैं वो फेल हो गई हैं और अब आपकी डायलिसिस की जाएगी। इसके बाद खातून और उसके अहले खाना परेशान हो गए कि हम सिर्फ सांस के मसले की वजह से आए थे और ये 10 से 15 दिनों के बाद हमें ये बता रहे हैं कि आपकी किडनी ख़राब, दोनों फेल हो चुकी हैं, इसकी क्या वजह है। तहम उसके बाद किन्ज़ा नामी खातून ने और दूसरे हॉस्पिटल से जो है वो अपना चेकअप करवाया और उसके बाद दीगर लेबॉर्ट्री से अपना ब्लड का टेस्ट करवाया, तो जिस ब्लड ग्रुप का उसको खून लगाया जा रहा था वो उसका ब्लड ग्रुप था ही नहीं। जिसके बाद अब ये पता चला है कि किन्ज़ा का जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव था ही नहीं और उसको गलत ब्लड ग्रुप की 5 बोतलें जो हैं वहाँ पर लगा दी गई। इस हवाले से किन्ज़ा का क्या मौक़िफ़ है, आइए आपको वो सुनाते हैं। मेरा ब्लड कम हो गया था, मुझे सांस का थोड़ा इशू हो रहा था, तो फिर मेरा भाई मुझे वहाँ सरजिमेंट हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि इनका HB लेवल बहुत लो हो रहा है, तो इन्हें ब्लड लगेगा। फिर उन्होंने क्रॉस मैच करने के बाद पहले मेरा ब्लड सैंपल लिया, फिर आकर उन्होंने कहा कि इनका AB पॉजिटिव ब्लड है, तो आप AB पॉजिटिव का अरेंज कर दें। मेरे भाई का ने कहा कि मेरा चेक कर लेना है। मेरे भाई के साथ मेरा ब्लड मैच किया हुआ, क्रॉस मैच होने के बाद फिर उन्होंने मुझे पहला जो ब्लड लगा वो मेरे भाई का लगा मुझे। उसके बाद उन्होंने रात को तो ये कहा था कि हम आपको ऑफ़ कर देंगे, छुट्टी दे देंगे, लेकिन फिर नहीं दी। तो ब्लड लगने के बाद क्या फील हुआ था? जब मुझे ब्लड अभी स्टार्ट हुआ था तो तब मेरे अजीब सी फीलिंग थी मेरे जिस्म में ना, जैसे कोई वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बहुत अजीब। मैंने उसी वक्त फील हुई कोई उसके साथ ईचिंग सी थी, ईचिंग हो रही थी और साथ में मेरा दिल घबराना शुरू हो गया था। मुझे कभी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती थी, कभी बहुत गर्मी लगती थी, इतनी डॉक्टर मौजूद था वहाँ पे या क्या था? नहीं, डॉक्टर मौजूद नहीं था। मैंने अपने भाई से कहा था, मेरे साथ मेरी बहन थी, मैंने उनसे कहा था कि किसी को बुला कर लाएँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, ये मुझे खून ना। तो उन्होंने कहा अच्छा हम बुला कर लाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद नर्स आई थी, उन्हें मैंने कहा तो वो कहती ये नॉर्मल ऐसे होता है ब्लड जब लगता है। तो कितनी बोतलें लगी और कब तक ये फील होता रहा? ये तकरीबन 5 मुझे लगी थी और जब भी लगता था तभी मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती थी, मुझे वॉमिटिंग भी आती थी, वो ब्लड भी निकला वॉमिट में और वैसे भी वॉमिटिंग भी आती थी। तो वो इंजेक्शंस लगा देते थे कि आप ठीक हो जाएंगी, अभी ठीक हो जाएंगी थोड़ी देर तक। मुझे ये बताएं कि जब उसके बाद कब आपको उन्होंने ये बताया कि आपके इस सारी चीज़ों की वजह से, या सिर्फ गुर्दों के जो फेल होने का बताया था, उन्होंने कब बताया? उन्होंने 11 तारीख को, 10 तारीख को या 11 तारीख को, मुझे सही याद नहीं है, जुलाई में ही तकरीबन हम 4 जुलाई को गए थे रात के टाइम 11 बजे। तो इन्होंने 10 जुलाई को 11 जुलाई को मेरे भाई को कहा कि इनके ना इस तरह से किडनीज फेल हो गए हैं, तो इनके डायलिसिस होंगे। मेरे पास भाई ने आकर बात की, डॉक्टर्स ने आकर कहा, मुझे तो पहले तो यकीन ही नहीं आया कि इस तरह से मेरे साथ हो सकता है।
अब क्या मेरे डायलिसिस हुआ करेंगे। मैं तो बहुत रोई थी उस वक्त। फिर डॉक्टर्स ने कहा नहीं कुछ नहीं होता बेटा, आपके डायलिसिस एक दो होंगे तो आप ठीक हो जाओगे, आपके ना थोड़ा वो हुआ है इशू, लेकिन नहीं स्टिल अभी तक। फिर उसके बाद आप कहाँ गई, कहाँ पे जाके ये डायग्नोज हुआ कि आपका तो बी पॉजिटिव है? हमें पता ही नहीं चला ना। हम तो तकरीबन 23 जुलाई को इन्होंने ईद आ रही थी तो हमें ऑफ कर दिया कि घर ले जाएं, शायद हॉस्पिटल के माहौल से इनकी वो तबीयत थोड़ी हो रही है डिस्टर्ब, क्योंकि मैं जितना टाइम भी हॉस्पिटल में रही मैं डेली मज़ीद डाउन ही होती गई। फिर हम घर आ गए, घर आई हूँ तो फिर मुझे यहाँ वहाँ ले गए SIUT कराची में। वहाँ जाकर जब वहाँ पर क्रॉस मैच हुआ तो उन्होंने कहा बी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप। तो मुझे तो इस सारे केस में कुछ अच्छा, आइडिया। ये बताएं कि उसके बाद अब क्या करवा रही हैं, क्या इलाज चल रहा है? अभी बस डायलिसिस हो रहे हैं, वीक में 2 दफ़ा होते हैं। और जो तकलीफ़ मैं कहती हूँ डायलिसिस पेशेंट की है वो कोई नॉर्मल इंसान उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, जितनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। किस चीज़ की ताल्लुक है, क्या पढ़ा हुआ आपने? मैंने कंप्यूटर साइंसेस में मास्टर्स किया हुआ है। मैं कहती हूँ हर इंसान को अपने ब्लड ग्रुप के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपने किन्जा की बात सुनी, वो औरत इस तरह से गिड़गड़ा रही है और उसकी सारी ज़िंदगी एक मास्टर की हुई लड़की की ज़िंदगी जो है वो इन डॉक्टरों ने तबाह कर दी, और सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल सका कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था और उसको AB पॉजिटिव की जो है वो 5 बोतलें लगाएगी, जिसके बाद अब उसकी दोनों किडनीज़ जो हैं वो किन्जा की फ़ेल हो चुकी हैं और इस वक्त हर रोज़ाना की बुनियाद पर या हर हफ्ते की बुनियाद के ऊपर जो है वो बेचारी जाती है, जिस तरह की सिचुएशन उस तरह से उसे डॉक्टर्स बुलाते हैं और उसे किडनी डायलिसिस की जाती है। अब वो किन्जा जो है वो PKLI हॉस्पिटल के अंदर ज़ेर इलाज है और वो अपनी सिसकियों भरती आहों से जो उसने कहा वो भी आपने सुना। ये लाहौर के निजी अस्पतालों की ये सूरत हाल है और निजी अस्पतालों में हम बड़े ही जो है वो बेखौफ होकर चले जाते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तो सबसे ज़्यादा अच्छी सहूलियात होती है और सर्जिमेट हॉस्पिटल के अंदर ये वाक़या पेश आया है। इस हवाले से यहाँ पर यह भी बात जो है वो कहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को अपने ब्लड ग्रुप का मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और इस तरह के मौके के ऊपर ताकि इस तरह की आफत से बचा जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।